हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जाने वाली हूँ मेरे फूफू के घर, जो कि मेरे इस घर से 35 किलोमीटर दूर। और मुझे निकलना था सुबह सुबह, क्योंकि मेरा वहाँ पे पूजा करना था। और मेरा तो सुबह उठ के सब काम कंप्लीट हो गया और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो ये उठ के एक बार फीडिंग करके सो गई। मैं इसे नींद में ही कपड़ा पहनाऊँगी। मैं अभी इसका पैंट उतार के पहना रही हूँ। ये सोई हुई है, लेकिन जब मैं इसको उठाई तो ये उठ गई। तो मैं भी बोला इस सो के तो चलो निकलते हैं। और हम लोग 3 बार दरवाज़ा बंद करके निकले, लेकिन फर्स्ट टाइम कुछ भूल गए। सेकंड टाइम फिर उसके पापा ने बोला थोड़ा सा ओढ़ना ले लो, मतलब बच्चे को ढकने के लिए। तो उसके लिए फिर दरवाज़ा खोलना पड़ा। और थर्ड टाइम इसका पॉटी हो गया। फिर हम लोग एंड में पूरा सब ख़त्म करके निकले। और निकलते निकलते बज गए थे 10। तो फिर हम लोग देरी ना करते हुए निकल गए। और मैंने इसको वो बहुत ही केयरफुली अपने पास में रखा, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे बाइक से। तो फर्स्ट में तो ये चुपचाप बैठी हुई थी, और कुछ देर जाने के बाद ये सो गई। और जब ये सो गई तो मैं सोची इसको अच्छे से कवर कर दूँ। तो मैंने फिर इसको अच्छे से कवर कर दिया। तो अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। और ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जगह है जहाँ पे कोयले का काम होता है। यहाँ का रास्ता सब बहुत सारा धूल होता है। ये प्रॉपर गांव नहीं है, लेकिन यहाँ पे गांव का जो प्रकृति टाइप का आभास टाइप का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे बहुत सारे कारखाने वगैरह है। यहाँ पे लोहा पिघला के जो सामान बनाना और इस्पात का और वो स्पॉन्जिंग का काम वगैरह होता है। और हम लोग तो जितना रास्ता पार हो रहे थे उतना ये सब बहुत दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे खजूर का गाछ है, और यहाँ पे ऐसा बहुत दिखने को मिलता है, ये फैक्ट्रियाँ वगैरह। इनके टाइम में तो ऐसा दिख रहा था पूरा सिंपल, लेकिन जब हम लोग शाम में वापस आ रहे हैं तो ये सब कारखाना में इतना लाइटिंग हो रहा था, पूरा दिवाली की तरह दिख रहा था। तो जाते जाते हम लोग पहुंच गए जयचंडी पहाड़। और ये कोई बड़ा सा ऑफिस है, और ऑफिस के सामने झील है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मैंने अपनी बेटी को प्रॉपर किस तरीके से कवर किया है, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद तो सो गई थी। तो मैं सोची इसको हवा ना लगे, तो ऐसे करके कवर कर लिया। और मेरा जो राइट हैंड तो अभी मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, नहीं तो मोबाइल अगर मैं नहीं पकड़ती हूँ तो मैं इसका कान को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे बच्चे के साथ इतना लंबा राइड कर रही हूँ, वो भी बाइक में। इसके आगे जितने भी मैंने ट्रैवल वगैरह किया है वो बस ट्रेन ऐसा ही हुआ था। तो अभी हवा का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँचने वाले थे आद्रा। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, इसीलिए कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हो रहा था। तो देखते ही देखते हम लोग आद्रा भी पहुँच गए। और मेरा फूफू का घर स्टेशन के पास में ही है, इसीलिए। और स्टेशन के पास में ही बहुत अच्छा मिठाई का दुकान है, तो मिठाई लेने के लिए रुके। और ये स्टेशन का पहले ये फ्रंट एरिया हुआ करता था, और यहीं से सब कोई अंदर जाना निकलना, और टिकट काउंटर इधर में था। लेकिन अभी ये सब काम चल रहा है, इसीलिए इसका सब बैकयार्ड में हो रहा है। और ये भी उठ गई थी, मैं इसको पूछ रही थी तुमको कौन सा मिठाई लेना है, क्योंकि यहाँ का मिठाई बहुत चीप एंड बेस्ट है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और रेट वगैरह में। तो फिर हम लोग वहाँ से लेके निकल गए। और सामने जाके मैंने उनके पापा को बोला कि मुझे पूजा का थोड़ा सा सामान लेना है, तो मुझे ख़रीद दो। फिर पूजा के दुकान में रुक के धूपकाठी, दिया, तेल, लड्डू, पेड़ा और नारियल लेके हम लोग चले गए मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे एक कमला स्थान मंदिर है, जो कि बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पे आप जो भी कुछ मांगेंगे अपने लिए और आप भक्ति से पूजा करेंगे, तो मुझे लगता है 100% आपको फल मिलेगा। और हम लोग को भगवान को भूलना नहीं चाहिए, डेली हम लोग को पूजा करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि दुख के टाइम में तो हर कोई याद करता है, लेकिन डेली रूटीन में आप अगर भगवान को याद करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान आप पे हमेशा कृपा बजाय रखेंगे। और देखते ही देखते और बहुत सारे गली पार करते हम लोग पहुंच भी गए हम लोग के फूफू के घर। तो ही वहाँ पे फूफू के साथ भेंट करके वहाँ से निकल गए मंदिर के लिए, जो कि घर के बहुत ही पास है। और हम लोग जाके मंदिर में पूरा पूजा वूजा कर लिए। और पूजा करने के बाद मैंने मेरी बेटी को मंदिर में बैठा दिया और इसको खेलने के लिए छोड़ दिया। और इस मंदिर में चमड़ा का बेल्ट, पर्स और जूता कुछ भी अलाउ नहीं है। और पंडित जी ने तब बोला कि ये सब उतार दो,
तो पहले हम लोग उतार दिए थे, तो अब बाहर निकल के हम लोग पहन रहे थे। और तभी पंडित जी ने बोला कि ये जो मंदिर है उन लोगों के 5 पुरुषों से चलते आ रहे हैं, उन लोगों का दादाजी ऐसे करके ये चलाते आ रहे हैं। और अभी ये लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई अच्छी तरीके से यहाँ से पूजा करते हैं, बहुत सारा मंदिर है। और एक भाई अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो बाहर पे काम करते हैं। तो उन्होंने यही सब बात कर रहे थे हम लोग, और बात करते करते मैंने इनको बोला कि अभी तो बाहर पे गर्मी है और अभी ये फुल स्लीव में है, तो आप इसका ड्रेस चेंज कर दो। और साथों साथ फूफू भी आ गई मेरी बेटी को टीका लगाने के लिए। वो लाल टीका और कुछ चावल लेके आके उनको टीका लगा दिया, और बोल रही थी मेरे घर में लक्ष्मी आई है तो मैं क्यों टीका लगाना मिस कर दूं। और बोल रही थी जितना भी इसका नज़र बला वगैरह है सब बाहर निकल जाओ, ऐसे करके बोल रही थी। मैंने इनको बोला कि आप इसका कपड़ा चेंज कर दो, और ये तो पूरा पहले ऐसे नहीं होते, पहले हाथ को खोलते फिर सिर को खोलते ना, इनको मालूम ही नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसे वाला ड्रेस चेंज, क्योंकि ये नॉर्मली जो सिंपल फीता वाला होते हैं, बटन वाला होते हैं, वो वाला खोल लेते हैं। लेकिन ये जो फुल स्लीव था ना, तो इनको ये नहीं आता, तो पहले ही इसका सर खोल के रख दिए। तो मैं बोले ऐसे कैसे होगा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, मैं ऐसे ही करता हूँ और ऐसे ही खुलेगा। तो फिर मैं जैसे तैसे करके इसको खोली, और मैं बोल रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ, डालूँगी ना, तो सब मेरे सब्सक्राइबर और मेरा वीडियो देखने वाले बोलेंगे इसके पापा को कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने इसको पहना दिया, और फिर इसको थोड़ा सा आराम हुआ, क्योंकि अभी तो इतना गर्मी हो गया है ना, अभी आप फुल स्लीव में नहीं रह पाओगे। मैं सिर्फ इसको बाइक में लेके आ रही थी, इसीलिए ही मैं फिर इसको फुल स्लीव में लेके आई, नहीं तो आते ही थोड़ी देर में मैंने इसको चेंज कर दिया। मैं चेंज ही कर रही थी, उसी टाइम में फूफू आके इसको एक चांदी का चेन पहना दी, क्योंकि फूफू बोल रही थी फर्स्ट टाइम मेरे घर में आई है, इसका मुंह दिखाई तो बनता है, मैं इसको कुछ दे भी नहीं पा रही थी इतना दिन से, बोल के इसको एक चेन दे दिया। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जब इतना मन ही था देने के लिए, तो मैं बोली आप घर पे आ जाओ, घर में आके दो, क्योंकि मेरा भी टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि फूफू भी जॉब करती है ना, इसीलिए। और 1 साल पहले मैं और मेरी बहन फूफू के घर आए थे, तब मेरी बहन एक ब्रेसलेट छोड़ के गई थी, तो फूफू ने उसको इतना संभाल के रखे थे जैसे कोई सोना का है या कुछ कीमती होगा, लेकिन वो ऐसे ही रैंडमली था। तो फूफू बोली कि तुम इतने दिन बाद आई हो, तो तुम, मैंने कब से रखा हुआ था वो, तुम कब आओगी और मैं दूंगी, सोच रही थी, बोल के फिर उन्होंने मुझे वो निकाल के दिया, और उसको मैं सोफा में बैठा दी, तुम इंजॉय करो। तो फिर फूफू ने चाय और भुजिया और बिस्किट सब ला के दिए, और बोले कि चलो इसको थोड़ा सा चखा देते हैं भुजिया। और फूफू ने एक उठा के इसके हाथ में दे दिया, और ये अच्छे तरीके से खाई भी, मज़ा लेके खा रही थी फूफू। चलो, तो फिर बात कर रहे थे हम लोग बैठ के, इधर का बात हो रहा था, तभी फूफू ने मेरी बेटी को लेके, बगल में एक भाभी है, उनका नाम पूर्णिमा है, तो वो बहुत प्यार करती है मुझे, मेरे बहन को और मेरे बच्चे को, तो फिर उनके घर में लेके चली गई, और वहाँ से उनके बेटे को भेजा, जाओ मेरा मोबाइल लेके आओ बोल के, और मैंने इसको पकड़ लिया और क्वेश्चन आंसर करने लगी। तो आप लोग भी सुनो ये क्या बोल रहा है। हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ। और क्या कर रहे हैं आप? मैं मुझे मोबाइल में भेजी तो लेने आया हूँ। कौन भेजा है? क्या? मेरा फुप्पू। क्या भेजा है? मोबाइल लेने। कहाँ पे? यहाँ। यहाँ कहाँ? रूम में। तो कहाँ है रूम? कहाँ है बोलो? कौन सा रूम में उतना नहीं पता, खोजूँ अभी जाके। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब तुम कहाँ पे जाओगे? खोजूँ और क्या? कहाँ खोजो? कुछ खाना खाया तुमने? क्या खाया? हाँ, मम्मी ने कुछ खिलाया? भूख लग रहा है? स्कूल गए आज? संडे कौन स्कूल गया था? संडे को नहीं, मुझे लगा तुम ट्यूशन गए थे। हाँ, ड्राइंग क्लास से आ गए। ड्राइंग क्लास। ड्राइंग कैसे किए तुम? अच्छा था। कौन सा ड्राइंग किया? बोलो जल्दी बोलो। बैग बनाया।
कल सुबह पंडेल निकलना है, जल्दी बोलो। बैग बनाया था। कैसा वाला बैग? स्कूल बैग। और फिर आज पूरा दिन स्कूल बैग ही बनाया था। पूरा दिन? कौन सा ब्रांड का? 1 घंटा आज स्कूल बैग बनाया 1 घंटा। 1 घंटा? फिर सुबह मम्मी ने क्या खाने दिया? छुट्टी हुई, घर आ गया। कौन सा कंपनी का बैग बनाए? कंपनी नहीं लिखा था मैंने, कंपनी कौन सा नहीं लिखा। कौन सा क्लास में हो तुम अभी? 1 में। बैग तुम बनाए तो तुम्हारा कंपनी हो गया ना। ये बात तो डिजाइनर बन गए। और बोलो भानु को डिजाइनर बोलो ना। रुको रुको रुको, सुबह में क्या दिया मम्मी ने वो बोल पहले खाने के लिए। मैगी, भूल गया। रोटी, मैगी। मैगी? नहीं 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 मैगी नहीं, बोलो ना। अरे बोलो तो। मैगी। सच में? और दीदी क्या कर रही है? नहा रही ये तो भाई पेट उल्टा पहने हो ना। ड्राइंग क्लास तो हर बारी था इसलिए तुम उल्टा पैंट पहन लिए। यही पहन के तुम ड्राइंग क्लास चले गए थे? कोई देखा ही नहीं। और अभी देख रहे हो? तुमने सुसु भी नहीं किया? पीछे घूमो तो, पीछे तरफ घूमो तो। वहाँ पे मोबाइल रूम पे, वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर है। और फिर वो भी अपने घर चला गया और मैं कुछ देर बाद मुझे फूफू बुलाने आई, चलो बेटी वहाँ पे है। तो मैं इधर पे आ गई पूर्णिमा भाभी के घर पे और आके देखी तो ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, इसको चॉकलेट खिला रहे थे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ही है, खाओ टेस्ट लो, अभी आए हो तुम घूमने के लिए। कोई बात नहीं। फिर भैया भी आ गए और भैया इसके साथ खेलने लगे। इसको सब खिलौना उलाना निकाल के दे रहे थे अपने बेटे का कि लो बाबू खेलो और शांति से बैठे रहो। और भैया पूरा एक एक खिलौना निकाल के इसको दे रहे थे हाथ में और बहुत मज़ा कर रहे थे इसके साथ। फिर फूफू ने बुलाया जे रिमी चले आओ खाना वाना खा लेने के लिए। फिर हम लोग लंच किए और लंच करने के बाद निकल गए क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अंधेरा हो रखा था और कभी भी बारिश हो सकता है, इसीलिए हम लोग जल्दी टाटा बाय 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 छोना टाटा। जानु छ मसँग? तिमीलाई जानु छ के बेटु? बाबा ड्यूटी जाने छ के? बाय बाई गर्नु त बाबा। टाटा छोना बाय। म हमेसालाई सिकाउँछु निक्लिने बेलामा पापा म पनि जान्छु भनेर चाहिँ निकाल्छु अनि पापा बाई भन्नुहुन्छ। बाय। देखना बाप को देख रहा है। हाँ लु जाउँ निकाल्नु छिटो सारी बरेलाई। तो मम्मी पापा और बेटी तीनों जन यहाँ से निकल गए हैं। थोड़ा सा रघुनाथपुर जाएंगे, रघुनाथपुर जाके अपना जो सामान लेना है लेंगे, लेकिन मौसम बहुत खराब है। यहाँ पे बारिश छिटक रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अगर बारिश नहीं होगा तो अच्छे से जाएंगे, नहीं तो फिर कहाँ पे वेट तो करना पड़ेगा। ला ला ला। सुबह के पास से निकल के हम लोग रघुनाथपुर में कुछ सामान जो लेना था तो हम लोग 2 शॉप में गए और यहाँ पे साड़ी वगैरह देख रहे थे, इनके पापा के लिए कुर्ता वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ से मैंने ये वाला साड़ी पसंद आ रहा था लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, इसीलिए मैंने सिंपल सा एक हैंडलूम का साड़ी ले लिया। और फिर दूसरे दुकान में ढूंढने पे इसको पापा को चाहिए था एक कुर्ता और मुझे भी चाहिए था, मतलब अच्छा कुछ मिलता तो मैं ले लेती। तो यहाँ पे ऐसे एक दुकान पे आई, दुकान ही टाइप है, पूरा एकदम भूत बंगला जैसा था, कोई भी नहीं था। फिर यहाँ से 1-2 सामान लेके हम लोग निकल गए और
और मॉल में भी थोड़ा सा गई थी और मॉल में थोड़ा सा सामान वामान देखी, कुछ सामान लिया इसके लिए और फिर हम लोग निकल गए। और रास्ते में हम लोगों ने मोमो, एग रोल और चाय पिए। वो खाने पीने के बाद फिर जा रहे थे। ये जाते टाइम जैसे सोई थी, लेकिन आते टाइम एक बार भी नहीं सोई। मैं कितना ट्राई की, इसको सुलाने को नहीं मान रही थी, बैठाने को भी नहीं मान रही थी, इसको कवर कर रही तो रो रही थी। मतलब इसको हवा का मज़ा लेना है। तो फिर ये और मैं दोनों हवा का मज़ा लेते लेते पेट्रोल पंप पहुंच गए, पेट्रोल भी भरवा लिया। और ये अपने फिर हम लोग लंबा से इसको पापा का पूरा तंग करते करते हम लोग दोनों, इसके पापा भी एकदम धीरे से चला रहे थे। और तो कोई डर वगैरह नहीं है कि बच्चे को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ। और अभी मैंने 2x में किया हुआ है बोल के, बहुत स्पीड लग रहा है। मैं इसके पापा को बोली हुई थी कि अभी आस्ते चलाना, क्योंकि अभी बच्ची खड़ी हुई है। और ऐसे करते करते हम लोग फिर घर पहुँच गए। तो धुला ही धुला। घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद मैंने इसको अच्छे से तेल मालिश किया, क्योंकि दिन भर का जो थकान है और इसका भी अच्छा लगेगा। तो मैं पूरा सरसों तेल से इसको मालिश कर दी और मालिश करने के बाद ये सो गई और बहुत लंबा सोई। जबकि ये रात में बहुत उठती है, एक बार दो बार, लेकिन इस बार ये एक बार में पूरा सुबह में उठी है। सो ओके, बाय।